शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उनका पार्टी में शामिल होने के बड़े संकेत भी समझे जा रहे हैं। और कयासों के इस दौर को समझने के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा ने अवध ओझा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा अवध ओझा ने हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा से, जरा सुनिए आप। बात कर लेना चाहेंगे। हमारे साथ अवध ओझा जी यहाँ पे मौजूद हैं। ओझा जी, जितनी बात कही जाए उतनी कम है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे बच्चे हैं जो आपके आदर्शों पर चलते आए हैं। क्या कहें? हाँ जी, बिल्कुल। भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा और मेरे गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद रहा। और जीवन के आरंभिक दौर में मुझे शिक्षा का महत्व तो पता चल नहीं पाया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा, जिसकी अभी आपने चर्चा की, वो मेरे जीवन उद्धारक में एक बहुत अहम रोल रहा विश्वविद्यालय का। वहाँ के शिक्षकों ने, वहाँ की पढ़ाई की पद्धति ने, अब वहीं से मैंने ये विचार वहीं से मेरे मन में उठा कि अगर एक शिक्षा पद्धति, एक शिक्षा का सही तरीका मेरे जीवन को बदल सकता है, तो अगर इस पद्धति को यूनिवर्सल कर दिया जाए तो भारत अगले 5 साल में विश्वगुरु हो जाएगा, महान हो जाएगा। बिल्कुल। यूं ही नहीं, गुरु को गोविंद से ऊपर दर्जा दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन जब वो गुरु राजनीति में आ जाए और उस गुरु के साथ मिलकर राजनीति करे जिसने शिक्षा क्रांति ला दी है, उस गुरु के साथ मिलकर देश के विकसित करने की बात करे जिन्होंने दिल्ली को परिवर्तित कर दिया, कितना फर्क देश की राजनीति में पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। मैं जानता हूं कि इस देश के माँ बाप, अब उनको एक बात समझ में आ गई है कि हमारे बच्चे, अब जब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बाहर निकलेंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे, अपनी उपलब्धियों को शेयर करेंगे। जयेश 19 साल का लड़का है, जयेश, उसका बिजनेस ब्लास्टर का जो प्रोग्राम है हमारा, उसका वो मेंबर है, जो हमारा इंटरप्रेन्योर का प्रोग्राम है। 20 साल की उम्र में 1.5 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर है। अब 20 साल की उम्र में जिस देश में लड़कों को पता नहीं होता ज्यादातर कंडीशन में कि हमें जाना कहाँ है, वो 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। कृष्णा से मेरी मुलाकात हुई, वो मोमबत्ती वगैरह बनाने का काम करता है, 10 लाख रुपए साल कमा रहा है। वो 1.5 करोड़ रुपए वो भी साल कमा रहा है, माफी चाहता हूँ, और वो 10 लाख रुपए। तो अब जब जिस देश में 1 अरब 50 करोड़ लोग हों, यानी बिजनेस की कितनी संभावना है। तो हमारा जो युवा इस एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल से वंचित था, अगर उसे उस तरफ रास्ता मिलेगा तो देश में कितनी समृद्धि आएगी, शांति आएगी, खुशी आएगी, और ये देश के लिए बहुत अहम काम है। 2023 से आप राजनीति में जाने की बात कर रहे थे, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लेकिन क्या लग रहा है, शिक्षक को शिक्षक से मिलाना, शिक्षक को शिक्षा क्रांति से आके लेके जाना, क्या यही पार्टी का उपदेश और आपका भी उपदेश है? बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि मतलब एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे शेयर करूं कि सिर्फ शिक्षक होने के नाते, मतलब इस पार्टी ने, शायद मुझे लगता है कि यही होता है संगत। भाई हमारे लीडर आईएएस रहे हैं, उनको पता है कि आईएएस परीक्षा क्या होती है। मनीष जी खुद इतने अच्छे पोजीशन, मतलब यहां मैंने देखा कि शिक्षक का मतलब ये कि अरे भाई ओझा सर है। जैसे इंडिया में क्या है कि शिक्षक होते हैं, टीचर है। यहां वो वाली मेंटेलिटी नहीं थी कि अरे ओझा सर है भाई। तो जिस पार्टी को शिक्षक को सम्मान देना आता है, मुझे लगता है उस पार्टी से बेहतर विकल्प इस पूरे देश के लिए कोई नहीं हो सकेगा। तो भारत की राजनीति में कई मुद्दे होते हैं, लेकिन इन दिनों अवध ओझा आम आदमी पार्टी में आए, ये मुद्दा सबसे ज्यादा गरमा रहा है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब 4 लोग होते हैं तो 4 तरीके की बातें होती हैं, और जब 4 लोग हैं तो लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन अवध ओझा पे लोगों के कहने का कितना असर हो रहा है? क्योंकि आजकल चर्चा का विषय राजनीति में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अवध ओझा बने हुए हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे मैंने किसी से कहा, मैंने अगर आपसे कहा कि आप ये माइक बहुत अच्छा मुझे दे दीजिए, और आपने दे दिया, तो आप मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई। ये दुनिया तो इंटरेस्ट का खेल है ना। तो आप जब किसी के काम के होते हो तो आपकी तारीफ करता है, आप उसके काम के नहीं होते हो तो आपकी बुराई करता है। कुछ लोग प्रेम में भी करते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं होता। जैसे परिपक्वता क्या है, ये समझना कि सूरज भगवान क्यों है, क्योंकि वो ऊर्जा दे रहा है, पालन कर रहा है। तो अगर यही बात 22 साल की उम्र के किसी लड़के के साथ घटे, तो संभावना हो सकती है कि वो नाराज हो कि यार लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं यार,
अरे उनका हक है, धर्म। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जाने माने शिक्षक जो कि हमेशा कई तरीके से चर्चा में रहते हैं, अवध ओझा जी, और इन्होंने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो लगातार शिक्षा के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी पार्टी का प्रचार कर चुकी है, अवध ओझा के पार्टी में शामिल होने से क्या भारत वाकई में जल्द विकसित राज्य बनता है, और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ फायदा, क्या कुछ नुकसान होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।